नमस्कार, मैं हूं बिपाशा पाल। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। पड़ोसी देश श्रीलंका इन दिनों आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता के दौरे से गुजर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद अब वहां पहले से जारी प्रदर्शन और बवाल और तेज हो गया है, जिसके बाद देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आपातकाल की घोषणा की। दरअसल राजपक्षे के भागने के बाद भड़की जनता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आई। हजारों लोग संसद भवन और पीएम आवास पर जुट गए। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे लोग भी मुख्यमंत्री आवास पर आ गए और हंगामा मच गया। पीएम के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी रानिल विक्रमसिंघे को एक असफल प्रधानमंत्री बताते हुए लगातार नारा लगाते नजर आए। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पीएम आवास पर तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों का घेरा भी तोड़ा। कोलंबो में एसटीएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी का आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को राष्ट्रपति राजपक्षे इस्तीफा देने वाले थे और इससे पहले वो फरार हो गए। आइए जानते हैं आखिर कौन है गोटबाया राजपक्षे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं। गोटबाया का जन्म श्रीलंका के एक सम्मानित सियासी परिवार में 20 जून 1949 को हुआ था। कोलंबो में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद गोटबाया साल 1971 में श्रीलंका की सेना में बतौर अधिकारी कैडेट के तौर पर शामिल हुए। साल 1983 में उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में डिफेंस स्टडी में पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि हासिल की। साल 1991 में सर जॉन कोटेलवाला डिफेंस एकेडमी के उप कमांडेंट नियुक्त किए गए और 1992 में सेना से रिटायर होने तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद गोटबाया साल 2005 में अपने भाई महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रीय चुनाव प्रचार में मदद करने के लिए अपने देश लौटे और श्रीलंका की दोहरी नागरिकता ली। बड़े भाई महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति रहने के दौरान गोटबाया साल 2005 से 2014 तक रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी रहे। कहा जाता है कि इस परिवार ने श्रीलंका की सियासत में परिवारवाद और भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म को जन्म दिया। साल 2019 में इकोनॉमिक रिवाइवल और सुरक्षा मुहैया कराने जैसे वादों के चलते गोटबाया चुनाव जीत तो गए, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। उनकी आर्थिक नीतियां फेल हो गई और सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई। आपको बता दें, वर्तमान में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफा न देने से हालात और बिगड़ गए हैं। पहले गोटबाया द्वारा ऐलान किया गया था कि वे 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे और इस्तीफा दे देंगे। श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों को उम्मीद थी कि वे अपने बयान पर कायम रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके इस्तीफे का इंतजार कर रहे श्रीलंका के लोगों को बुधवार को मायूस होना पड़ा। इसके बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आपको बता दें, गोटबाया पहले फ्लाइट से सिंगापुर जाने वाले थे, लेकिन मालदीव्स में भी उनके खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। पहले खबर आई थी कि गोटबाया राजपक्षे मालदीव्स से सिंगापुर जा सकते हैं, लेकिन अब उनके सऊदी अरब जाने की खबर सामने आई है। गुरुवार को राजपक्षे सऊदी एयरलाइंस के एक विमान में सवार हुए, जो उन्हें सिंगापुर और फिर सऊदी अरब के जेद्दा ले जाएगा। एक तरफ गोटबाया ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर कुर्सी संभाल ली है। आपको बता दें कि उनके देश छोड़ने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के कारण श्रीलंका में अधिक विरोध देखा गया है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय पर धावा बोलने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए झड़प में कम से कम 45 लोग घायल हुए हैं। इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आखिर राजपक्षे से क्यों नाराज है श्रीलंका की जनता, आइए जानते हैं। कोलंबो को सुंदर बनाने की परियोजना के लिए झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए। केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल और इंपोर्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। श्रीलंका को ऑर्गेनिक हब बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला तो लिया, लेकिन इससे श्रीलंका का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। खेती करने वाली एक बड़ी आबादी ने इससे मुंह मोड़ लिया, जिससे देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आधा रह गया। देश में चीनी और चावल की भारी किल्लत है। इसका नतीजा ये हुआ कि फ्यूल, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी और जरूरी भोजन की भारी किल्लत हो गई। यही वजह है कि लोग राजपक्षे से तुरंत सत्ता छोड़ने की मांग कर रहे हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। देखते रहें न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद।